साहु साहब आपसे एक चीज, क्योंकि आप बहुत दिनों बाद आपसे बातचीत हो रही है, और ये मैं इसलिए आपसे एक चीज पूछ ले रहा हूँ। दो चीजें हैं। एक तो जो मीनू जी कह रही हैं कि 2.5 महीने तक या मान लीजिए 1 महीना चल रहा है, 1.5 महीना चल रहा है, क्योंकि ये चलेगा 1 महीना तो लिस्ट होगी, फिर 1 महीना रिवीजन होगा, फिर उसका 2-2.5 महीने का जो स्पैन है उसमें उससे कोई। लेकिन मीनू जी जो बेसिक क्वेश्चन है कि ये तो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट से पहले बात तो करेंगे कि आप कब इनको स्पेयर कर सकते हैं, कब। आप एकदम से आपने हुक्म दे दिया, और इस समय जो अब साहू साहब का वो जरा उसको वो कर दीजिए वो। अब इनको आप बिना विदाउट कंसल्टिंग स्टेट गवर्नमेंट, हाउ यू कैन डू दिस, बिकॉज आपको अगर वो एम्प्लॉइज लेना, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बहुत ज्यादा है, वो 90,000 के ऊपर, 90,000 के आसपास के पोलिंग स्टेशन हैं, 90,000 बीएलओ होंगे, हर 10 पे एक बीएलओ सुपरवाइजर वहां पे होता है, वो करीब 1 लाख लोगों को अगर आप रोजमर्रा के कामों से विड्रॉ करना, इट्स अ ह्यूज थिंग। जो उनका रेगुलर काम है वो अफेक्टेड होगा भाई, सरकार। तो इस पे जरा मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं साहू साहब, एक तो ये, लेकिन साहू साहब आपसे ज्यादा जरूरी जो एक बात और पूछनी है, मतलब मैं बिल्कुल ये मान रहा हूं कि ये एक नया जो हो गया और धीरे धीरे अंडर द कारपेट इसको लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। नागरिकता को हल करने का सवाल का काम इलेक्शन कमीशन का नहीं है। इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल स्पेसिफिक रोल संविधान ने दे रखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसका 18 साल से ज्यादा उम्र हो, जो और जो साउंड माइंड का हो, और जो इलेक्शन, एक चीज और कहते हैं, जो इलेक्शन लड़ सकता हो, मतलब 25 साल की उम्र होती है वो, दे हैव टू बिकम वोटर, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि उनको वोटर बनाए। मैं ये बात आपसे इसलिए पूछ रहा हूं कि जब आप इसको चेंज ही कर दे रहे हैं, अब आप मुझसे कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट ला के दो, 2003 का सर्टिफिकेट ला के दो। किसी मेरे दोस्त मित्र हैं, उनकी लड़कियां पहले पढ़ती थी, अब शादी हो गई, घर चले गए, अब वो कहीं से कोई बंबई से कह रहा है, तो कोई बैंगलोर से कह रहा है कि 2003 की वो निकाल के दीजिए। मतलब ये अजीब अफरा तफरी है। मैं प्राइमरली आपसे पहली बात ये करूंगा कि ये काम इलेक्शन कमीशन का है कि मुझे वोटर बनाए, कि मैं अप्लाई करूंगा और मुझे वोटर बनाया जाए, इस बेसिक, क्योंकि ये बहुत सी चीजें संविधान ने, जो मेरी समझ है, मुझे ये मुझे वोटर बनाने का काम इलेक्शन कमीशन को दे रखा है इस संविधान ने, और मुझे ये नहीं काम करना है ना। अगर मैं वोटर बनने लायक नहीं हूं तो, और मेरा नाम वोटर लिस्ट में, तो आप प्रूव करिए कि मैं क्यों नहीं बनने लायक, मैं घुसपैठिया हूं, मैं पागल हूं, मैं साउंड माइंड का नहीं हूं। क्योंकि इस देश में, जानकारी के लिए बता दें, इस देश में अगर आपके ऊपर जेल में भी है और आपके ऊपर कोई मुकदमा चल रहा है, आपके ऊपर कोई सजा भी हुई, तब भी आपका वोट देने का अधिकार तब तक रहता है। इसको मैं इसलिए कह रहा हूं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस पे साहु साहब देखिए, और जिस हड़बड़ाहट में ये एसआईआर किया जा रहा है, ये साफ लग रहा है कि आप एक अपनी तरह की एक इलेक्शन वोटर लिस्ट बनाना चाह रहे हैं, जो आप उसको स्ट्रेट जैकेट में है कि इस तरह की एक इलेक्शन। मैं पहले, लेकिन हुज जॉब इज टू मेक यू अ वोटर। थैंक यू आनंद जी। सी, मैं जब प्रेसिडेंट नारायणन के साहब के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के आर नारायणन जब थे 97 to 2002, मैं वहाँ आई वॉज ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यू टू प्रेसिडेंट नारायणन। सो 2000 में इलेक्शन कमीशन का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन हुआ। ओके, सो उस वक्त सो आई वॉज आस्क्ड टू प्रोवाइड सम इनपुट्स राष्ट्रपति के आर नारायणन का स्पीच के लिए, बिकॉज ही वॉज हिज ओन स्पीच राइटर। तो मैंने ड्राफ्ट बना के उनको दिया था। ही रोट हिज ओन स्पीच। उसमें उस स्पीच में एक ओपिनियन पोल सर्वे हुआ था रिगार्डिंग ऐसे बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन थे, हमारा स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया है, कि कौन सा ज्यादा प्रेस्टिजियस है, लोगों के किसके ऊपर ज्यादा भरोसा है। सो ओवरवेलमिंग इट वाज कंडक्टेड बाय इंडिया टुडे। अच्छा, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन, लोगों ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर उनका ज्यादा भरोसा है, मोर देन इवन ऑन आर्मी एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। दैट वाज 2000। अच्छा, ये जब उन्होंने बताया, विज्ञान भवन में सेलिब्रेशन हुआ, गोल्डन जुबली ऑफ सेलिब्रेशन, तो इतना ताली हुआ, एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाज देयर, अदर इलेक्शन कमिश्नर्स वर देयर।
सो देखिए उस वक्त 2000 का गोल्डन जुबली ऑफ आवर रिपब्लिक, गोल्डन जुबली ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, गोल्डन जुबली ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वगैरह वगैरह उस वक्त हुआ था। एंड 97 में द गोल्डन जुबली ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। सो 25 साल में क्या हो गया कि इलेक्शन कमीशन, अभी जो CSDS लोक नीति सर्वे आया है दो साल पहले, इतना गिर गया है क्रेडिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन, और ये SIR के वजह से बहुत गिर गया है। सो अभी तो माय फ्रेंड प्रभाकर परकला उन्होंने कहा तो इलेक्शन निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ये निर्वाचन मोर्चा बन गया है बीजेपी सरकार का, मोदी सरकार का निर्वाचन मोर्चा उन्होंने कहा। अच्छा, उन्होंने और एक बढ़िया बात कहा, इज ए गुड फ्रेंड ऑफ माइन प्रभाकर परकला, कि लोग पहले चुनते थे सरकार को, अभी सरकार चुन रहा है लोगों कौन वोट करेगा उनको। सो ये इतना ये जो चीज हुआ है ये SIR के वजह से, ये जो वोटिंग इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करने के लिए, वोटर लिस्ट प्रॉपर प्रिपेयर करने के लिए जो मेथड 1951-52 जो पहला इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर हुआ था, उस वक्त से इट वाज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन और द स्टेट का ये दायित्व है, वोटर लिस्ट बनाएगा और लोगों के घर घर जाके, ये कोई थोड़ी नहीं कि आप ये फॉर्म करो, ये सर्टिफिकेट दो, ये कभी नहीं हुआ था। पहली बार ये जो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है, जो दायित्व अभी बोला जाए कि नहीं ये सिटीजन का दायित्व है टू बिकम ए वोटर इन दी वोटर लिस्ट ये पूरा अमेरिकन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। अमेरिकन सिस्टम में ये सिटीजन को बोला जाता है कि ये फॉर्म फिलअप करो, ये डॉक्यूमेंट दो, फलाना डॉक्यूमेंट वगैरह वगैरह। इसलिए अमेरिकन वोटर लिस्ट में आप देखेंगे 74-77% उनका होता है। हमारा यहाँ ऑलमोस्ट 98-99% होता है, क्योंकि घर घर जाके अगर कोई फ्लाईओवर के पास है या रास्ते में सो रहा है, कोई दुकान के पास सो रहा है, अगर वो 48 आवर्स दुकान के पास सो रहा है तो दुकान का एड्रेस लिखा जाता है। ये नहीं कि अभी जो राहुल गांधी ने एक्सपोज किया कि जीरो एड्रेस, ये गलत है, ये पूरा मैनिपुलेटेड इलेक्टोरल रोल है। जीरो एड्रेस अगर उसको कॉन्टैक्ट करना है तो कैसे कॉन्टैक्ट करेंगे? सो इसीलिए जो दुकान, अच्छा कहाँ है सो रहा है, वहां सो रहा है, तो वहां दुकान कौन सा है, ये दुकान का नाम एड्रेस ले लेते हैं। सो ये जो प्रोएक्टिव अप्रोच ऑफ द स्टेट और इलेक्शन कमीशन टू प्रिपेयर द वोटर रोल, ये पूरा SIR का रिवर्स कर दिया है। जो बिहार में शुरू हुआ, उन्होंने कहा ये डी नोवो एक्सरसाइज, पूरा नई तरह एक्सरसाइज, और उन्होंने कहा कि हमारा पास पावर है टू एग्जामिन द सिटीजनशिप ऑफ द वोटर्स, कौन सिटीजन है। ये तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट दिया लिखा है और उनका ऑर्डर भी है। अच्छा, उनका जो बिहार में शुरू करने से पहले जो दिया है तो उन्होंने कहा कि वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, एक लक्ष्य जो है कि घुसपैठिया या कोई फॉरेनर आके रह गया है, या जो व्हाट इज दैट कॉल्ड, दे सेड इलीगल इमिग्रेंट्स आके वोटर लिस्ट में आ गया है, उसको भी रिमूव करना है। इसीलिए सिटीजनशिप उसको एग्जामिन करेंगे। अगर वहां डाउट कुछ कहा है, हम सिटीजन ट्राइब्यूनल को उसको रेफर करेंगे, होम मिनिस्टर को। लेकिन देयर आर 2 जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बाबूलाल हुसैन केस में, और एक सामादर गुवाहाटी हाई कोर्ट जिसको एंडोर्स किया था सुप्रीम कोर्ट, उससे बाद या उससे पहले 2 साल पहले मैं वायर में एक आर्टिकल लिखा था। जो 2 जजमेंट है, एक वो जजमेंट के हिसाब से देखेंगे, क्लियरली सुप्रीम कोर्ट लिखा है कि इलेक्शन कमीशन हैज नो मैंडेट टू एग्जामिन द सिटीजनशिप ऑफ द वोटर्स, नो मैंडेट। On this very ground, SIR should be declared as unconstitutional. सुप्रीम कोर्ट में जब ये बिहार SIR का मामला गया, ये जस्टिस, अभी जो आज चीफ जस्टिस जो ओथ ले रहा है सूर्यकांत जो भी है, he refused to examine the
कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ SIR उनको बताया। जस्टिस धुलिया रिटायरमेंट के बाद मैंने उनको मिला था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में। इसलिए आपने क्या कर दिया, ये इसे चल रहा है, इसे देखिए। वो वेकेशन बेंच में थे। वेकेशन बेंच में कोई भी जज ये नहीं बोलेगा कि दे क्वेश्चन, इसे सिटीजनशिप आपका दायित्व नहीं है, ये होम मिनिस्ट्री का है। अच्छा, सो देयरफॉर इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्सरसाइज। संविधान के पूरा विपरीत SIR हो रहा है, नंबर 1। नंबर 2 सर, ये देखिए SIR ये जो प्रोसेस चल रहा है, इट इज ए प्रोसेस नॉट टू एनफ्रेंचाइज पीपल, इट्स ए प्रोसेस टू डिसएनफ्रेंचाइज पीपल। वोटर लिस्ट से उनको हटाना है। अच्छा, ये देखिए, मैंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ रहा था। मैं बता रहा हूं एक डेट, एग्जैक्ट डेट, 6 नवंबर 1948। 6 November 1948, one Mr. K. Santhanam, he was participating in the debate on the issue of, secularism. So उन्होंने कहा संविधान में 3 मुख्य चीज है। एक है सेकुलरिज्म, दूसरा है अडल्ट फ्रेंचाइज, और तीसरा मैं भूल जाता हूं क्या बोला। उन्होंने जब अडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में कहा कि हमारा तो संविधान सेकुलर है, और अडल्ट फ्रेंचाइज में कहा, देखिए के संथनम, ही वाज फ्रॉम मद्रास प्रोविंस, 1948 संविधान चल रहा था, बना रहे थे। उन्होंने कहा वोटर लिस्ट, इलेक्टोरल रोल मद्रास में कुछ दिन पहले या अराउंड दैट टाइम इतना हड़बड़ में हुआ, 1 या 2 दिन में इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर कर दिया। उन्होंने कहा इतना हड़बड़ में हुआ, 1-2 दिन में मद्रास का वोटर लिस्ट 50% ऑफ द वोटर्स वर डिलीटेड, इसे 50% डिलीट ही हो गया। तो उन्होंने ये इशू रेज किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अच्छा, व्हेन ही रेज दैट इशू, उन्होंने एक्नॉलेज किया एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी और थोरोनेस के अभाव से ये चीज हुआ। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। 48 में उन्होंने सजेशन दिया, ही सेड ये देश में सेंसस कौन बना रहा है, सेंसस प्रिपेयर करने के लिए जो एक सेंसस कमिश्नर है। सिमिलरली ही सेड इलेक्टोरल प्रिपेयर करने के लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी होना चाहिए। वी शुड नॉट कमांड एन इलेक्शन कमीशन, we should not command the government of India, it should be totally independent. अच्छा, सो अगर ऐसे करेंगे तो he said रेशियल ग्राउंड, लिंग्विस्टिक ग्राउंड या कोई भी ग्राउंड में ये इलेक्टोरल रोल को मैनिपुलेट कर नहीं सकते। अच्छा, अगर मद्रास में 1-2 दिन में मद्रास सिटी का इलेक्टोरल बना के 50% डिलीट हो गया था, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव इनएफिशिएंसी, थोरोनेस के अभाव से हुआ। तो अभी क्या हो रहा है, एक स्टेट में बोल रहे हैं कि 1 महीने में करो। यूपी जैसे बड़ा स्टेट है या बिहार जैसे बड़ा स्टेट में। सो दिस इज, अभी देखिए जो सुइसाइड हो रहा है 19 डेज में, कितना 13-14 कुछ ऐसे सुइसाइड हुआ है। लेट मी टेल यू, इलेक्शन कमीशन मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो कर रहे हैं, इट इज जस्ट नॉट एन इनह्यूमन एक्सरसाइज। मैं बता रहा हूं, ये मानविकता के खिलाफ है। और जो सुइसाइड BLO, क्या है BLO या BLO जो कर रहे हैं, आई टेल यू इट्स नथिंग बट सुइसाइड ऑफ डेमोक्रेसी। ही वांट्स, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वांट्स दैट डेमोक्रेसी इंडिया शुड कमिट सुइसाइड, ये नथिंग एल्स। मुझे याद है सर, लेट मी टेल यू, ये हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस इतना ख्याति है पूरा दुनिया भर में। एक बार ऐसे प्रपोजल है, थोड़ा कंक्लूड करिएगा, मैं और लोगों को भी ले लूं। I know. See, I'm little, exercised about. I understand. नहीं, इसीलिए आपको इसीलिए बुलाया था कि आपके पास जानकारी ज्यादा अच्छी से रहती है, आप समझा दें। So grateful to you. So let me just conclude. एक बार इलेक्शन कमीशन से प्रपोजल आया कि
इलेक्टरल ड्यूटी के टाइम को अगर कोई शहीद हो जाता है, जान चला जाता है, सॉरी कोई मर जाते हैं, दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज मार्टिर्स। शहीद का दर्जा देना चाहिए, बिकॉज प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेसी, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। अगर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, आर्म्ड फोर्सेस जो शहीद होते हैं उनको अगर मर जाते हैं, शहीद दर्जा दिया जाता है। सो नाउ आई फील he is committing the murder of democracy, election commission itself. I'm so sorry to say this. जी 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 जी